चलिए अब दोबारा उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप अभिनेता बनने के लिए गए मुंबई में, आपने वहां पर बताया कि स्ट्रगल भी किया, लेकिन कोई एक तो ऐसी घटना होगी ना जिस घटना से आपका मन उखड़ा और आप हिंदुत्व की राह पर मजबूती से चल दिए। देखिए, उस घटना का जिक्र मैं आने वाले समय में जरूर करूंगा। मुझसे ये सवाल कई बार किया जा चुका है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं आज ना बताने के लिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इस जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उस घटना का जिक्र मैं कभी ना कभी मनीष जी आपके इसी चैनल पर आकर जरूर करूंगा। चलिए, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, क्योंकि जब से हमने आपके पोस्टर को पब्लिश किया लोगों के मैसेज आए और उन्होंने यही बात की। आप मैक्सिमम लव जिहाद के मुद्दे को लेकर के आते हैं, साथ ही साथ कोई ऐसी महिला जरूर लेकर के आते हैं जो उसके बारे में बताए। आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, आप ऐसा क्यों करते हैं? मनीष जी, मैं कोई महिला को लेकर नहीं आता हूं। जो पीड़ित पक्ष होता है वो मुझ तक पहुंचता है, चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में रहूं। उस पीड़ित पक्ष का ये कहना होता है कि हमसे गलती हो गई, हमारे साथ ये हो गया। और वो जो पीड़ित पक्ष ये भी बोलता है कि आई थिंक यू आर वॉइस ऑफ हिंदू। उनकी कुछ आशाएं जुड़ी होती हैं, मेरे पास आते हैं, उस चीज को मैं पब्लिकली करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उसको सही ठहराता हूं, सही नहीं ठहराता हूं, लेकिन ताकि और हमारी जो जनरेशन है उनकी आंख खुल पाए, उनको पता चल पाए कि ये कितने बड़े केस हिंदुस्तान में हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, और वो सचेत रहे। इसलिए जो मामले आते हैं उनको मैं कुछ कुछ मामलों को उठाने की कोशिश करता हूं, उठाता हूं। वरना मेरे पास, मैं आपके आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, मेरे पास हर महीने लव जिहाद के सैकड़ों मामले आते हैं। लेकिन मैं अपने आप को, अपने समाज को, अपने धर्म को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, इसलिए सारे मामले उठा नहीं पाता हूं। लव जिहाद है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी मुस्लिम लड़की से प्यार होता है, वो आपसे शादी कर ले, तो इसको क्या नाम देंगे? देखिए, अगर आपने ये मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न किया है तो मैं पहले इसका व्यक्तिगत जवाब दे दूं। पाकिस्तान लाहौर से एक लड़की थी, और उसके बारे में मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूं, यूट्यूब पर अपलोड है वो भी। उसका भी इसी तरीके से कहना था कि हम आपको पसंद करते हैं, हमें हिंदुस्तान अच्छा लगता है, हमारी बातचीत आगे हो जाए देखने के बाद। लेकिन मैंने वो चीजें दरकिनार कर दी, क्योंकि वो मेरा मोटो नहीं है। रही बात प्यार की, प्यार का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिन माँ बाप ने लड़कियों को 18 या 20 वर्ष पालकर, शिक्षा देकर बड़ा किया, क्या आप ये कल्पना करेंगे कि वो अंधी होकर एक तरीके से वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले? इसलिए मैं कुछ केसों में कह रहा हूं, कुछ केसों में, क्योंकि जो केस मेरे पास आते हैं तो मेरी भी आइडियोलॉजी वही हो गई है। बहुत ज्यादा केस हैं। एक राजस्थान प्रदेश की बेटी थी, मुंबई में उसकी ब्रीफ केस में डेड बॉडी मिली थी। अभी जहां का मैं निवासी हूं, मेरठ का, आंकड़ों के साथ सुनिए आप मनीष तिवारी जी, और आपके सभी दर्शक सुने। मेरठ में अभी एक सप्ताह पहले जो मेरठ के माननीय एसएसपी है अजय साहनी जी, उन्होंने एक केस ओपन किया है। लुधियाना से एक लड़की लेकर आई गई, लड़के ने अपना नाम गलत बताया गया, गलत बताकर, गलत आइडेंटिफिकेशन के साथ लुधियाना से लड़की एकता जायसवाल, में नाम भी बता रहा हूं, उसको मेरठ लाया गया। 25 लाख के गहने मंगाए गए, और गहने लेने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसका सर नहीं मिला उस लड़की का, उसका हाथ नहीं मिला। तो आप मुझे ये बताएं मनीष जी, अगर मैं अपनी बहन बेटियों को ये ना कहूं कि आप लव जिहाद से दूर रहिए, तो क्या मेरी गलती है? और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लव जिहाद क्या है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यू आर एजुकेटेड पर्सन। लव जिहाद, ये मैंने इस शब्द का गठन नहीं किया। सर्वप्रथम केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। केरल हाईकोर्ट ने यह कहा था कि लव जिहाद नामक कोई मामला है जो चल रहा है इस देश के अंदर, और उसके बाद कितने प्रकरण हो चुके हैं ये आप सभी को पता है। आप कोई ऐसा प्रकरण बताएं जिससे हमें भी लगे कि हाँ, बहुत क्रूरता हुई लव जिहाद में, या लव जिहाद कुछ ऐसा हुआ। मैं आपको ताजा उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल मनीष जी देने लगूंगा तो मेरे ख्याल से पूरी रात बीत जाएगी, क्योंकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास फाइल भी है। मैं आपको यार उसको ओपन करके दिखा सकता हूं, रखिए मेरे पास। जो मैं आपको मेरठ का मामला मैंने बताया है, मेरठ का एक लड़का लुधियाना से एकता जायसवाल लड़की को लेकर आता है, 25 लाख के गहने मंगाता है उससे। ये प्यार है। इट इज द डेफिनेशन। नेटवर्क इशू आ रहा है उपदेश जी। मुझे मुझे आपकी आवाज, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं। देखिए, मेरठ से एक लड़का एकता जायसवाल
लड़की को लेकर आता है लुधियाना से, और इट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। मैं बता रहा हूँ प्यार क्या है। 25 लाख के गहने लाने के लिए बोलता है, 25 लाख के गहने वो लड़की लेकर आती है, करीब 8-10 महीने उसको अपने साथ रखता है, क्योंकि उसने आइडेंटिफिकेशन छुपा रखी थी, अपनी आइडेंटिटी पूरी। लेकिन जब लड़की को छुपा रखी थी का मतलब, उसने अपना नाम हिंदू बता रखा था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरठ की क्राइम ब्रांच बोल रही है, मेरठ के पेपर बोल रहे हैं, मैं आपको पूरे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। अपना नाम गलत बता के लड़की को लेकर आया, 25 लाख के गहने मंगा लिए, और इतनी क्रूरता से उसकी 1 वर्ष बाद हत्या की कि लड़की का सर नहीं मिला है। आप गूगल पर जो देख रहे हैं, मुझे अभी तुरंत सर्च करें, एकता जायसवाल मर्डर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एकता जायसवाल मर्डर सर्च करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इतनी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है कि मैं यहाँ उन शब्दों को बता नहीं सकता हूं। मेरे पास अनेकों उदाहरण है मनीष जी। मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक आदमी को टारगेट कर रहा हूं। इस बात का क्या अर्थ है कि सारे जो गलत गतिविधि वाले जो लोग हैं वो एक ही निकलते हैं, जो आपने दूसरे प्रश्न में जवाब दिया था? आखिर ऐसे क्या क्या गलत कर्म है जो आप देख रहे हैं और इनको बढ़ावा मिल रहा है भारत में? देखिए, इनको बढ़ावा मिलने का सीधा एक रीजन है, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति शून्यता, अज्ञानता। मैं एक बड़े स्पष्ट तौर पर आपके चैनल से बात कहना चाहता हूं आज अपने दर्शकों को, जो मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं। आज समय क्या है वो देखिए। हमारे इस देश पर किस किसने राज किया, मुगल कब आए, कौन से काल में आए, कितने मंदिरों को लूटा गया। और मनीष जी, मत भूलिए उस समय को जब 8-9 लाख कश्मीरी पंडित इसी सेक्युलर कंट्री में, इसी सेक्युलर देश में एक लाउड स्पीकर की आवाज पर भगा दिए गए। हम इतने सेक्युलर हैं, हमारी आइडियोलॉजी इतनी सेक्युलर है कि हम सब कुछ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। 8 लाख का आंकड़ा मनीष तिवारी जी छोटा नहीं होता। किसी ने आवाज नहीं उठाई, वहां से आवाज आई कि यहां से निकल जाओ, अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम 8 लाख हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सबने जाना उचित समझा, उसी का ये फल है कि आज भी अजय पंडित नामक सरपंच, वहां पर उसकी हत्या हो गई। आज मैं आपको आज की मैं बता रहा हूं, उस परिवार की जिसकी हत्या हुई है, वहां से, उस गांव से वो परिवार घाटी से कूच कर गया, जम्मू आ गया। हम पहले भी भागे थे, आज भी भाग रहे हैं। हम पहले भी भागे थे, आज भी भाग रहे हैं। भागने का क्रम जारी है। कभी जम्मू कश्मीर था, कभी आज हरियाणा का मेवात है, कभी मेरठ में पोस्टर लगते हैं कि ये घर बिकाऊ है, कभी बिहार में सन्नी गुप्ता की हत्या कर दी जाती है, वहां उनके बूढ़े माँ बाप ये लगाते हैं कि ये घर बिकाऊ है। आप बंगाल के आंकड़े देख लीजिए, आप केरला के आंकड़े देख लीजिए, उपदेश राणा गलत नहीं कह रहा है। आप आंकड़ों पर बात कर लीजिए। मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे वेदना होती है मनीष जी इस बात की कि मेरा देश कहां जा रहा है, हम लोगों का हो क्या रहा है। ये मेरी पीड़ा है। आपकी पीड़ा है, ये समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आपके अलावा ये पीड़ा देश के नेताओं को या जो नियम निर्धारण करने वाले हैं उनको क्यों नहीं नजर में आता। ये कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आप ही देख रहे हैं और उनको नहीं नजर आ रहा है? देखिए, मैं अपने आप को समझदार व्यक्ति नहीं मानता हूं उतना। इस देश में अच्छे अच्छे समझदार लोग हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा किसी को दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ लोगों को तो दिखाई दे रहे हैं, और जिन कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है वो कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मनीष तिवारी जी ऐसा है जिनको दिखाई तो सब कुछ देता है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लिए बैठे हैं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, क्योंकि सेकुलरिज्म का सवाल है, इसलिए आंख बंद कर